Hello everyone, my name is Pinky Kulshrestha. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College, जयपुर। आज हम जो पढ़ेंगे वो डीसी मशीन और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसमें जो कंटेंट्स कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी मशीन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मशीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, नेम ऑफ पार्ट्स, डिज़ाइन डायग्राम ऑफ डीसी मशीन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स पार्ट। पहली बात तो डीसी मशीन होती क्या है। डीसी मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस है जो कि दो तरीके की होती है। एक तो डीसी जनरेटर होता है, एक डीसी मोटर होता है। डीसी जनरेटर वो होता है जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, और डीसी मोटर वो होती है जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। इसमें ये लिखा हुआ है डीसी जनरेटर converts mechanical power into electrical power, whereas DC motor converts DC electrical power into mechanical power। ज़्यादातर इंडस्ट्री में ज़्यादातर हमको पता है कि एसी सप्लाई का यूज़ करते हैं। एसी सप्लाई यूज़ करने के कारण जो एसी मोटर्स का ही उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है, पर जहाँ पर स्पीड वेरिएशन ज़्यादा चाहिए, स्पीड रेगुलेशन जहाँ चाहिए होता है, वहाँ पर डीसी मोटर्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में। इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मशीन, इसके दो पार्ट हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होता है, और स्टेटर को जो होता है वो आउटर फ्रेम ऑफ द मशीन होता है विच इज़ इमूवेबल। द रोटर इज़ फ्री टू मूव। इनर पार्ट, जो इनर पार्ट है वो हमारा रोटर होता है जो कि फ्रीली मूव करता है। और बोथ स्टेटर एंड रोटर आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। स्लॉट्स आर cut on the inner periphery of stator and outer periphery of rotor। जो स्टेटर के जो इनर पेरिफेरी है उसके ऊपर स्लॉट्स कटे होंगे, और रोटर के आउटर पेरिफेरी पर स्लॉट्स कटे होंगे जिन पर की कंडक्टर प्लेस्ड होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मशीन: कंडक्टर आर प्लेस्ड इन द स्लॉट्स ऑफ द स्टेटर एंड रोटर। दे आर इंटरकनेक्टेड फ्रॉम द वाइंडिंग। द वाइंडिंग इन विच वोल्टेज इंड्यूस इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। जो रोटेटिंग पार्ट है उसको हम आर्मेचर बोलते हैं, और जो बेसिक जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग में होता है। द वाइंडिंग थ्रू विच करंट इज पास थ्रू द मेन फ्लक्स इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। जो ये फील्ड वाइंडिंग होती है वो स्टेटर के ऊपर होती है, और उनके ऊपर करंट पास किया जाता है और फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाता है। To provide main flux in some of the machine, permanent magnet is also used। Construction of DC machine. DC machine, a DC generator can be used as a DC motor without any constructional change, and vice versa is possible। DC motor और generator constructionally संरचना के आधार पर दोनों सेम होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। Thus a DC generator और DC motor can be broadly टर्म्ड एज ए डीसी मशीन। इसीलिए इसको डीसी मशीन कहा जाता है, क्योंकि उसको ही, एक मशीन को ही हम डीसी जनरेटर की तरह काम में ले सकते हैं और उसको डीसी मोटर की तरह काम में लेते हैं। अगर हम पावर ले रहे हैं तो वो जनरेटर है, अगर हम पावर दे रहे हैं तो वो मोटर की तरह काम करेगा। द जनरेटर इज एम्प्लॉयड इन अ वेरी प्रोटेक्टेड वे, hence there is no open construction type, but the motor is used in the location where they are exposed to dust and moisture, and hence it requires enclosure, for example dirt proof, fireproof, etc. according to the requirement। अब इसके कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन के जो मेन पार्ट्स हैं वो होता है योक। जो आउटर कवरिंग होती है उसको योक बोलते हैं। पोल कोर बोले जाते, इसमें पोल्स, स्टेटर के साथ में पोल्स होते हैं, उनको पोल्स कोर, पोल शूज, पोल कॉइल, फील्ड कॉइल, और जो रोटेटिंग पार्ट है उसको आर्मेचर बोला जाता है, उसको आर्मेचर कोर बोलते हैं। और आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है और उसके ऊपर कईया कंडक्टर रखे जाते हैं। कम्यूटेटर होता है और एक ब्रशेस एंड बियरिंग होती है। इन सब पार्ट्स को मिलकर एक डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन होता है। अब ये इसका डायग्राम है जो हम देखते हैं। ये आउटर फ्रेम है विच इज कॉल्ड योक, और ये पोल्स हैं, और इनके ये जो रोटेटिंग पार्ट है ये आर्मेचर है, इसके ऊपर ये कंडक्टर प्लेस्ड है,
और ये शाफ्ट है जिससे कि डिवाइस कनेक्ट होती है। अगर डीसी जनरेटर की तरह काम में लेते हैं तो वो शाफ्ट से इसको घुमाया जाता है, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल पावर दी जाती है और इलेक्ट्रिकल पावर ली जाती है। अगर हम इस शाफ्ट एज ए मोटर काम में ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर देकर इस शाफ्ट से हम मैकेनिकल पावर को लेते हैं। ये इसके पोल शू हैं और ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर क्योंकि जब हम इसका जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब जो ईएमएफ एज अ जनरेटर जब हम काम करते हैं तब ये क्या होता है, ये बेसिकली एसी पावर को जनरेट करता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर का काम में लिया जाता है और इस प्रोसेस को हम कम्यूटेशन कहते हैं। अब योग के बारे में हम पढ़ेंगे। अनदर नेम ऑफ योग इज द फ्रेम। अगर इसको हम दूसरे नाम से हम इसको फ्रेम भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका आउटर कवरिंग है ये। द मेन फंक्शन ऑफ द योग इन द मशीन इज टू ऑफर मैकेनिकल सपोर्ट इंटेंडेड फॉर पोल्स एंड प्रोटेक्टेड द एंटायर मशीन फ्रॉम द मॉइस्चर एंड डस्ट। ये कवरिंग की तरह काम करता है जो कि डस्ट से भी बचाता है। द मटेरियल यूज्ड इन द योक आर डिजाइंड विद कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, अदरवाइज रोल्ड स्टील। Pole and pole shoes. The pole of DC machine is an electromagnet and the field winding is among poles. Poles के बीच में field winding की जाती है. Whenever field winding is energized, then pole gives the magnetic flux. जब भी इसमें current field winding में current pass किया जाता है तो flux produce होता है. The material used for the poles are cast steel or cast iron. It can be built with the annealed steel lamination for reducing the power drop because of AD current. A pole shoe in a DC machine is an extensive part as well as enlarged region of the pole. Pole का जो outer बाहर का part होता है उसको हम pole shoe कहते हैं. Because of this region, flux can be spread out within the air gap as well as extra flux can be passed through the air space towards armature. The material used to build pole shoe is cast steel and also used for annealed steel lamination to reduce the AD current losses. Field winding. In this, the field winding are wounded in the region of pole core named as a field coil. Whenever current is supplied through field winding, then it electromagnetic poles which generate required flux. The material used is the field winding is copper. जब field winding के अंदर से current को pass किया जाता है तो वो flux produce की जाती है और जो field winding का जो material होता है वो copper का होता है. Armature core. Armature core includes the huge number of slots within its edge. Armature conductor is located in these slots. It provides low reluctance path towards the flux generated with field winding. The material used in this core are permeability, low reluctance material like iron, otherwise cast. The lamination is used to decrease loss of AD current losses. का जो आर्मेचर कोर है उसके जो बाहरी सरफेस होती है उसके ऊपर स्लॉट्स कटे हुए होते हैं. इन स्लॉट्स में आर्मेचर कंडक्टर प्लेस्ड होते हैं और इसका जो आर्मेचर कोर जो बनी हुई होती है वो हमारी स्टील की बनी हुई होती है और इसका जो परमेबिलिटी होती है वो लो होती है और इसको इस तरह से लैमिनेशन करके बनाया जाता है जिससे कि एडी करंट लॉसेस रिड्यूस किए जा सकें. Armature winding. The armature winding can be formed interconnecting the armature conductor. Whenever the armature winding is turned with the help of prime mover, then the voltage as well as magnetic flux get induced within it. The winding is allied to an exterior circuit. The material used this winding are conducting material like copper. अब जो कंडक्टर्स आउटर आर्मेचर में प्लेस्ड कर दिया जाता है उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए वाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है. ये वाइंडिंग कॉपर की बनी हुई होती है और इसका जो ये एक्सटीरियर सर्किट को भी कंप्लीट करने के काम भी आती है. अब बात करते हैं कम्यूटेटर की. द मेन फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज इन द डीसी मशीन इज टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर एज वेल एज सप्लाइज टू द करंट टू द लोड यूजिंग ब्रशेस. अब ये जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर क्या है, आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उस ईएमएफ को कलेक्ट कर ब्रशेस के थ्रू लोड को पहुंचाता है एंड ऑल्सो प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल टॉर्क फॉर डीसी मोटर.
The commutator can be wielded with a huge number of segments in the edge form of hard-drawn copper. The segments in commutator are protected from the thin mica layer. अब इसके बाद ब्रशेस आते हैं. ब्रशेस इन द डीसी मशीन गैदर द करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर एंड सप्लाइज इट टू द एक्सटीरियर सर्किट लोड. ब्रशेस वेयर द टाइम टू इंस्पेक्ट फ्रिक्वेंटली. द मटेरियल यूज्ड टू ब्रशेस इज ग्रेफाइट अदरवाइज कार्बन विच इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म. जो ब्रशेस होते हैं वो कम्यूटेटर के साथ में जुड़े होते हैं जो कि आर्मेचर से इलेक्ट्रिक उसको ईएमएफ को कलेक्ट करके या वोल्टेज को कलेक्ट करके लोड तक पहुंचाते हैं. और इनका जो ब्रशेस का है उसको फ्रिक्वेंटली मेंटेन करना होता है. ब्रशेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है कॉपर ब्रशेस और एक होते हैं हमारे कार्बन ब्रशेस. जो कार्बन ब्रशेस होते हैं उनको यूज़ किया जाता है क्योंकि जो कॉपर जो हमारे मेटालिक ब्रशेस होते हैं उनमें आर्क की प्रॉब्लम होती है. वो आर्क से क्या होगा कि हमारे इसमें लॉसेस प्रोड्यूस होने लग जाएंगे. तो ये हमारा मोटर की एफिशिएंसी पर इफेक्ट डालते हैं. इसलिए हम कार्बन ब्रशेस का यूज़ करते हैं. पर कार्बन ब्रशेस का एक ड्रॉबैक है कि इसको क्या बोलते हैं घिसते जल्दी हैं इनके. इसलिए मेंटेनेंस फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है. थैंक यू.